तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के कई नेताओं की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर के अब जो बयान सामने आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल देश के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्षी पार्टी के नेता लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और उसके आधार पर आरक्षण भी लाया जाए, और इस पर बीजेपी के नेता राजी नहीं हो रहे थे। खास करके प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इस पर कुछ भी बोलते नजर नहीं आए और उनकी चुप्पी से स्पष्ट हो रहा था कि शायद वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन के नेता लगातार इसको लेकर आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं, तब आरएसएस ने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया है और बीजेपी को आईना दिखा दिया है। किस तरीके से आगे हम आपको एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर एक हॉस्पिटल के अंदर मरीज के साथ डॉक्टरों ने मारपीट की है और यह सब कुछ बाबा जी के राज में चल रहा है, जहां पर रामराज स्थापित किया गया है। आगे इसका पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि दरअसल ये सब कुछ हुआ क्यों है और बाबा जी की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी लगातार मुहिम छेड़े हुए थे। वो चाह रहे थे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। हालांकि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे कई नेता भी हामी भरे हुए थे। हालांकि कई इंडिया अलायंस की पार्टियां भी जातिगत जनगणना के पक्ष में थी, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन अब आरएसएस, जो बीजेपी का सबसे भरोसेमंद, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साथी है, उसने भी इंडिया गठबंधन के साथ जातिगत जनगणना को लेकर के हामी भर दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। आरएसएस की तरफ से इस मामले को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के क्या कहा गया है, मैं आपको इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आ गया है। आरएसएस का कहना है कि लोक कल्याण के लिए जातीय जनगणना जरूरी, तो हम असहमत नहीं है। इसके साथ ही आरएसएस ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। Special attention is needed to some communities and caste. So for that, sometimes government needs the numbers. It is a very well practiced. It should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with a caution line. और उधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि हमने तो इसकी शुरुआत बिहार से की, अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जबकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय का रास्ता बताया है। खड़गे जी बार बार हमें क्यों प्रश्न करते हैं? जातिगत जनगणना में अगर हमारा विरोध होते थे तो बिहार में जातिगत जनगणना कैसे होते थे? तो खड़गे जी को कर्नाटक में जातीय जनगणना शुरू कर देना चाहिए। ये खड़गे जी को मैं पूछता हूँ, कर्नाटक में कब शुरू होगा जातीय जनगणना? और मैं असम में भी जनगणना शुरू कर दिया हूँ, मुसलमानों का बीच में जातीय जनगणना। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया है। इसमें वो सारी चीजें क्लियर हो गई है जो आरएसएस की तरफ से अपने केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय जो उनकी महासभा हुई है उसमें कही गई है। वो जातिगत जनगणना को लेकर के सब स्पष्ट आप लोगों ने सुना। आरएसएस ने जातिगत जनगणना पर सकारात्मक रूप दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट से बचा लिया है, ये लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के नेता जातिगत गणना के समर्थन में नहीं थे। आप सोचिए, राहुल गांधी कभी भी जब जातिगत जनगणना की मांग करते थे, अभी 2 दिन पहले भी बिहार के अंदर जाकर के उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की, तब बीजेपी के नेताओं ने क्या किया, राहुल गांधी के धर्म पर सवाल खड़े कर दिए। वो ये कहने लगे कि राहुल गांधी को अपना धर्म बता देना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये बाल बुद्धि है, इसके साथ मनोरंजन करना जरूरी है, लेकिन इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की बाल बुद्धि अब काम करने लगी है और आरएसएस उसके साथ आ गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। आरएसएस ने सोमवार को जातिगत जनगणना का समर्थन करने का संकेत दे दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इसका उपयोग राजनीतिक या चुनावी देश के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों के सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर,
जो है उन्होंने 3 दिवसीय अखिल भारतीय जो है सम्मेलन बैठक के अंतिम दिन केरल के पलक्कड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है। और उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात जो की जा रही थी उसमें हामी भर दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सिर्फ आरएसएस यहीं पर नहीं रुका है, आरएसएस ने एक और बयान देकर के बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय जो है तक मंथन बैठक चली। पलक्कड़ में हुई इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया है। मोहन भागवत ने इस बैठक में हिस्सा लेते हुए जो है एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दिया है कि सरकारों के ऊपर से हमको जो निर्भरता है वो कम करनी चाहिए, यानी सीधे तौर पर सरकारों से किनारा करने की बात आरएसएस प्रमुख ने कही है और ये निर्देश भी अपने अधिकारियों को जारी किए हैं। संघ प्रमुख ने यह निर्देश आरएसएस के पदाधिकारियों और अनुसांगिक संगठनों को दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है, उनका इस्तेमाल अपने विवेक के आधार पर करना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदू समाज के इतर भी अन्य समाज के अच्छे लोगों से संपर्क रखना है और उनके साथ समन्वय स्थापित करना है। ये जो टिप्पणी है ना, ये बहुत अहम है। आज हमारे देश के अंदर आप लोग देखिए किस तरीके से एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि एक पार्टी के नेता, या हम खुला कहें तो बीजेपी के ही कुछ नेता खुलेआम एक समुदाय को एक एक करके खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में मोहन भागवत का यह कहना कि हमको हिंदू समाज के अलावा दूसरे समुदाय के अच्छे लोगों से भी संपर्क रखना है और उनके साथ समन्वय स्थापित करना है, ये उन बीजेपी नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत के इस बयान पर बीजेपी के नेता की तरफ से या उनकी किसी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन हां, अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। यूपी के अंदर बाबा जी ने रामराज स्थापित करने की बात कही, दावे किए, लेकिन यह दावा सिर्फ खोखला नजर आ रहा है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आ रहा है, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज के साथ डॉक्टरों ने मारपीट की है और उसके जो दृश्य हैं, जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो फुटेज है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यूपी के प्रयागराज, मालूम है ना, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया। उसके बाद कहा गया कि यहां पर तो बहुत तरक्की होगी, यहां पर बहुत चीजें बदल जाएंगी। कितना बदला है प्रयागराज आप देख सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में एक हॉस्पिटल के अंदर मरीज भी सुरक्षित नहीं है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में एक युवक के साथ पिटाई की गई है। मरीज के तीमारदार को डॉक्टरों ने पीटा है। अब आप बताइए, एक हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज जाता है तो वो डॉक्टरों को एक गॉड के जैसा समझता है, लेकिन अगर वही गॉड जैसे लोग मरीज के ऊपर हमला कर दे तो मरीजों को कौन देखेगा और उनकी उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा। लेकिन ये तमाम चीजें यूपी के अंदर हो रही हैं, बाबा जी के राज में हो रही हैं। अब बाबा जी का बिल्डोजर इन लोगों के घरों पर नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो धर्म बाबा जी के लिए परफेक्ट होना चाहिए ना, वो नहीं है। ऐसा लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर कहना है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर।